वहाँ पे। कानपुर जाना सर, जानती बारी 2 मिनट सर। नहीं उस आंदे टाइम कर लेंगे, आंदे टाइम। पूरा मलबा जो पहाड़ी चली गया, पहाड़ी चली गया तो ये 25 तरीक का सारे सफा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਝਾਂ ਮਾਲ ਮਲੇਜੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਦਾ एडीसी साहब आया था ਉਹ ਨਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲੇਜੀ ਮੰਝਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਏ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਝਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਘਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सारे घर जनाब के जितना ये बहुत पुरानी बस्ती है सर, बहुत पुरानी। मतलब इन्हें बड़ी मेहनत मुशक्कत करने 47 तो पहले दे इत्थे रहा करते हैं कि इन्हें बड़ी मेहनत मुशक्कत करने अपनी जमीन जो भी है थी आबाद की थी, माल मवेशी अपना रास्ता भी गवर्नमेंट ने चलो माड़ी मोटी कोशिश की। कितने कुंबे होने? ये कुछ 27-28 कुंबे होने सर, 27-28 कुंबे सर। आपके रोड क्या है, कितने हैं आपके खाते में? सर ये पूरों को लिखो ना, 16-17 मत रखो ना, तो पूरे रखो, 28 के 28 रखो, 28 है इतने जनाब जनाब कुंबे लिखे ना। फिर अगर वो डैमेज है तो फिर डैमेज है, फिर 16 की फिक्र मत करो, फिर 28 का 28 है तो 28 रखो, बिल्कुल वॉश आउट है। क्या मकान क्या थे इनके, कुल्ले थे, पक्के थे, क्या थे इनके? पक्के टीन और पक्के थे मकान सर। एक्चुअली जो मकान है सर जनाब, मकान के लेंटर तक जो है ना वो मलबा कंडर है। ये इनकी भैंसें कितनी कितनी क्या है अंदाजा आपने? तो कैसे एसेस करो, वो तो इनके कहने पे ही होगा ना कि क्योंकि 200-250 भैंस इनके है, बकरी शकरी भी आता और उस मालिक का शुक्रिया करो, पता कोई न्याज कोई दिखती है तो उन्होंने बुजुर्गों कोई दिखती होनी तो शायद बच गए हो। ठीक है, एक घट होए ना जिस मतलब कि इतने जिस उत्थे होया उत्थे तो पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, और जेडे गेम तेरे दुख का तो बड़ा 4-5 कितने डेथ हुई? 5। अच्छा, क्या कितनी कितनी उम्र थी? छोटे बच्चे 16 साल दी, 2 मुंडे दे बच्चे, 2 मुंडे एक तो 7 साल का 5 साल दा, एक 3 साल दा। सर एक मुंडा करता हूँ, एक वो जड़ मुड़ा रही है वहाँ पे मरी। कुछ मिक्स बढ़ाती है कि जाती वाले पासे 5 डेथ हुई रोड वाले किधर? वो हाईवे से रास्ता करता 6-7 अब इनका खाने पीने का सारा बंद होता है पूरा, कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं उमर साहब ने भेजा है, मैं कल नशहरा था अपनी कांचन थी, मैं कल आना सी लेकिन फिर मैं कल उत्थे था, मेरी मीटिंग सन तो इस कारण फिर मैं आज आया, तो कल भी मंत्री साहब आए सन, मिले मैं दसो कोई उमर साहब तक इधर ना 2 लोकेशन एक इतने घाटे का मनहास माला उत्थे कोई 5-6 कार बिल्कुल डैमेज और छत तक पूरे मड किया वो पूरा
उनके भी लिए जो घर हैं सारे वो नोटेड है हमारे पास। कैंप उनका भी हमने लगाया मैं करूँगा 6-7 जिसमें वो भी सारी फिलहाल रिस्टोरेशन उनकी लिंक रोड के लिए ना। सर अर्जी कपड़े शपड़ों के लिए ये फिलहाल तो इमीडिएट कपड़े तो बंद ही करें ना। कपड़े ऐसे कि नमाज पढ़नी सर 2 दिन हो गए सिस्टम खत्म हो गया अभी तो वहाँ कुछ नहीं रहा है। हम ये गुजारिश करते हैं, हमारी तमाम की ये गुजारिश है, यहाँ के जितने लोकल भाई हैं हमारे वो उन्होंने भी 100% हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और जितने हमारी अपनी बलाती हम यही डिमांड करते हैं कि जनाब के आगे कि जनाब इनको जो 10-10 मरले प्लाट जो है वहाँ यहाँ अलाटमेंट किया जाए कि वहाँ तो बिल्कुल खट बन गई, वहाँ तो पहाड़ी बिल्कुल ऐसे मिल गई है, वहाँ तो है ही कुछ नहीं, वो रहने के काबिल नहीं है, खत्म हो चुकी है। हम ये चीज़ जनाब से गुजारिश करते हैं, जनाब उमर साहब को कह के LG साहब को कह के जनाब तो इनको जहाँ भी 10-10 मरले 15-15 मरले। एक बात मैं और अर्ज करूँगा जनाब से कि हमारी इस कम्युनिटी में मुलाजिम कोई नहीं है सर। अगर कोई और कोई कम्युनिटी है तो कोई कुछ ना कुछ किसी फैमिली में मुलाजिम हो, इनका माल मवेशी का काम है। अब 5-7 मरले में ये तो गुजर कर नहीं सकेंगे जनाब। हमारी ये डिमांड है सर, ये मुतबाना गुजारिश है जनाब के। इसको नोट कर लो, देखते हैं क्या है, कैसे कर सकते हैं, टीम साहब से बात करते हैं। तो आप अपनी जगह भी इसको वर्कआउट करो। खुद देख के आप गलती में से ये हो गई कि चॉपर कर लेते हैं, मैं खुद भी देख के आता, मुझे पता नहीं, मैं सोचा जाएं सर 4 घंटे लगेंगे जाते हैं। मुझे पता नहीं, उम्मीद से आके पता लगा ना, जिसे मैं जहाज कर लेता मैं उससे जहाज ही चलो कोई गल नहीं। ये आप इनका है कि रिहेबिलिटेशन ये चाहते हैं कि प्लाट्स इनको दिए जाए, रिलोकेशन की जाए। और ये खुद भी आप लोग कह रहे हैं कि कल सुबह मैंने श्रीनगर जाना CM साहब से ये सारा सर ਅਸੀਂ ਇੱਕ अर्ज ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਨਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਤੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਗੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DC ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ एक चीज मैं जाके बनाते क्यों बनाते हैं जब पता है कि मोदक का एक साढ़े बुजुर्गों को पता है ना नालियां कितना पानी साढ़े टाइम पानी कटिया, लेकिन अग और पानी का कोई रोक सकते अज तक रब नहीं रोक सकते, तो रोकना नहीं सर। इस वास्ते वो चलो हम इतना बने, लेकिन मैं फिलहाल वो सारे के कहते वो छोड़ो, उस लोग जो आओ इसलिए अफेक्टेड हो थोड़ी अभी किस तरह रिहेबिलिट करिए कि तुम लोग अपने घर आओ जिस बूढ़ा कह रहा है कि नमाज पढ़नी मुश्किल, नमाज पढ़नी करना मुश्किल हो गया। इस वास्ते नहीं बापू किस तरह बसाया जाए ताकि अपने पैरों पर खड़े हो। मकसद सही है ना, बिल्कुल लेडीज की बच्चों के लिए दूध मिल रहा है। एडीसी साहब सर जो दूध है वो भी मेरा एडीसी साहब भी ऑर्डर नहीं है और इनको भी लेडीज को भी कपड़े शपड़ों के लिए करिए कोई बंदोबस्त, एनजीओ को बोलिए है कि इससे पहले भैया बराबर कर लो राजकुमार भैया में हुआ पाटर में माँ मतेल की यात्रा पे लोग गए थे, माँ के चरणों में इतना बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी सारे वहाँ नुकसान हो गया, हमारा परिवारों के परिवार वहाँ ख़त्म हुए हैं। वो अभी हादसा उस हादसे से जम्मू कश्मीर अभी बाहर नहीं निकला था। और उसके बाद दूसरा हादसा हमारा ये जोड़ खड में हो गया और घाटी में हो गया, और ये दोनों एक मतलब अभी लोग वही खबरें देख रहे थे तो उसके साथ साथ ये खबर आ गई। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई, और कल भी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शर्मा साहब यहाँ पे आए थे और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इनको सुना, इनकी बातें सुनी, डिमांड्स इनकी हैं कि क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि जिस पहाड़ पे ये रहते थे वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ कोलैप्स कर गया है और वहाँ ये लोग रह नहीं सकते। तो लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, किसी जगह कहीं ऐसी जगह पे हमें प्लाट दिए जाएं जहाँ हम रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।
तो लिहाजा कुछ और डिमांडें थी इनकी, क्योंकि ये एक कपड़े में वहाँ से आए हुए हैं और इन्होंने जब अभी कपड़े भी नहीं बदले तो पानी अपना दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए या कपड़ों के लिए, बर्तन मतलब पूरा सामान इनका ख़त्म हो गया और एक नई ज़िंदगी लोगों ने शुरू करी है। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, मैंने इनको ADC साहब को भी और तहसीलदार जो कंसर्निंग हैं उनको भी और मैंने हिदायतें दे दी हैं, उनको कह दिया है कि इनकी पूरी केयर होनी चाहिए और पूरा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लटरमस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार का मकसद ही यही है। लोग इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप लोग, सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों की सहूलत के लिए हो। हम वो ब्यूरोक्रेट्स तो हैं नहीं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, तो हमारा फ़र्ज अदा करने आए हैं। तो लिहाजा मैंने इनका दर्द सुना है और दर्द बहुत बड़ा है और इसको इस दर्द से उबरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सालों साल लगे इनको मकान बनाने में और आज एक रात में ही एक घंटे के अंदर ही पूरे मकान ख़त्म हो गया, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। तो इसलिए बड़ा टफ टाइम है इनके लिए। और मैं खुद एक ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ हमेशा जब भी पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो माइग्रेंट कैंपों में लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेंट कैंपों में रहना इतना आसान नहीं है। लोग तो कहते हैं हमने बंदोबस्त कर दिया जी इनको कैंपों में, लेकिन कैंपों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद इनसे गुजरता हूँ, बड़ी गुजरा हूँ और देखा है। तो लिहाजा मैं यही इनको हिदायत दे के जाऊँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कैंप लगाएं तो ये कोई आसान नहीं, हमें यहाँ पूरा बंदोबस्त, पूरी फैसिलिटी इनको देनी है। और जहाँ तक इनके मुद्दों का ताल्लुक है, ऑनरेबल CM साहब के नोटिस में मैंने वही कहा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ अभी भी आज सुबह भी ADC साहब वहाँ गए हुए थे और चीज़ों का देख रहे हैं और ये बना रहे हैं इनकी, क्योंकि पूरी भैंसें चली गई, पूरी बकरियाँ चली गई, घोड़ियाँ चली, जो घोड़ियाँ थी इनकी वो भी ख़त्म हो गई। काफ़ी सारा नुकसान है इन लोगों का। इसलिए अब जब तक पूरा असेसमेंट नहीं होती तो मैं आज कोई बात कह के जाऊँगा तो वो इनके साथ झूठ हो जाएगा। चौधरी साहब क्या समझते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के कारण ये इस तरह का प्रकोप आ रहा है? ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आप भी जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूँ, हम सब जिम्मेवार हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कश्मीर में कभी गर्मी नहीं होती थी, आज कितनी गर्मी है। इन पहाड़ों में हम कठुआ में गर्मी होती थी, लेकिन रात को अगर इन पहाड़ों में आप जाते थे तो आपको ठंड लगती थी, लेकिन आज ये पहाड़ भी गर्म है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने जंगल काटे हैं और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं हम लोग सबको सबक लेना पड़ेगा। और मैं आप लोग जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग एक अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, लोगों को समझाएं कि भाई पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और इस क्लाइमेट को बचाने की ज़रूरत है। नहीं बचाएंगे तो ये आज यहाँ हुआ है, कल कहाँ होगा, किसी को नहीं। हमारा पहला हमारी जिम्मेवारी जो है, यहाँ जो ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, इसमें जो लोग, जिन लोगों को नुकसान हुआ उसको एड्रेस किया जाए और साथ में जहाँ जहाँ भी बाकी हो रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है और पूरा काम में लगी है और जिसका भी जो नुकसान है उसको पूरा किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और ये जो हुई है एंक्रोचमेंट, इसको हमें खुद भी समझना पड़ेगा और जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। नालों से दूर रहना, ये बुजुर्गों के टाइम के नाले हैं, उनको पता था पानी कितना आता है, इसलिए वो दूर दूर मकान बनाते थे। अब हमारे टाइम में पानी नहीं आया तो हमने जाके मकान बना लिया। और आग और पानी एक ऐसी है, ये बुजुर्गों की कहावत है कि इससे कभी ना कोई बच सका ना इसका कोई मुंह मोड़ सका है। और जो ये सोचे कि मैं आग और पानी का मुंह फेर लूंगा, वो फिर कहीं गलतफहमी। पिछले DC साहब थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि इनकी जो है चैनलाइज जो है खड्डों को किया जाएगा। क्या ऐसा कुछ पता? ये एक DC के से नहीं कर बात बनेगी। ये पिछले जो 6 साल और खासकर 11 साल गए हैं, इसमें इंक्रोचमेंट हुई है। आपने फैक्ट्रियां लगाई, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करनी, खड्डे बंद कर दी और फैक्ट्रियां लगा दी। ये इंक्वायरी अगर करनी है तो फैक्ट्रियां से शुरू होनी चाहिए। क्यों इलीगल फैक्ट्रियां लगी, क्यों खड्डों में लगी? बात गरीब से शुरू नहीं होगी, बात ऊपर से शुरू होगी। हम गरीब को देखते हैं, अमीर को नहीं देखते। और अमीर से जब एक्शन शुरू होगा तो